देखो उत्तल लेंस से सिद्ध करना है 1/में F बराबर 1/में V माइनस 1/में U। यही दर्पण में होता है 1/में F बराबर 1/में V प्लस 1/में U। तो उसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं, इसको हम लेंस सूत्र कहते हैं। यही क्वेश्चन दोनों लेंसों से साबित होगा। ठीक है, यही होगा 1/में F बराबर 1/में V माइनस 1/में U, और उसमें भी यही होगा 1/में F बराबर 1/में V माइनस, लेकिन एक होगा उत्तल लेंस और दूसरा होगा अवतल। ठीक है, इसको साबित करने के लिए हम वो वाला फिगर लेके चलेंगे कि उत्तल लेंस के सामने जब किसी बिंब को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और, ठीक ना। हालांकि कोई भी फिगर हमको अगर हम ठीक है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वाला भी लेकर चले, फोकस और वक्रता केंद्र के उस पर भी ये सवाल बन जाएगा। ठीक ना। तो देखो हम कौन सा फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाएंगे। ये हमारा मुख्य अक्ष हुआ। ठीक है, ये हमारा एक ये P उसका प्रकाशीय केंद्र है। बीम को हम रख देते हैं एक किरण जो होगा प्रकाशीय केंद्र से जाएगा, एक समानांतर आएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ ये हमारा A' हुआ, इसको हम F2 लिख दें, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा F1 हुआ। ठीक है, जल्दी से फिगर बना लो। जल्दी से फिगर बना लो।
सकता है वो तो लिखो, माना कि एल एक उत्तल लेंस है, फिगर के बगल में लिखो चाहे जहां जगह, माना कि एल एक उत्तल लेंस है, माना कि एल एक उत्तल लेंस है, माना कि एल एक उत्तल लेंस है जिसका पी प्रकाशीय केंद्र, जिसका पी प्रकाशीय केंद्र जिसका पी प्रकाशीय केंद्र F1 और F2 फोकस, F1 और F2 फोकस कॉमा C1 और C2 वक्रता केंद्र, C1 और C2 वक्रता केंद्र, C1 और C2 वक्रता केंद्र तथा x x डैश मुख्य अक्ष है, तथा x x डैश मुख्य अक्ष है, x x डैश मुख्य अक्ष है, ए बी एक बिंब है, ए बी एक बिंब है, ए बी एक बिंब है जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। पैराग्राफ चेंज करके तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि 1 में एफ बराबर 1 में भी माइनस 1 में यू, 1 में एफ बराबर 1 में भी माइनस 1 में यू। एक रचना हम किए हैं, एम से एमपी रेखा, देख लो, एम से एमपी रेखा मुख्य अक्ष पर लंब डाला, एम से एमपी रेखा मुख्य अक्ष पर लंब डाला, एम से एमपी रेखा मुख्य अक्ष पर लंब डाला, पियर से उसी, हाँ उसी में थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है, ठीक है। एम से एमपी रेखा मुख्य अक्ष पर, ठीक है। अब चलो यहां से हमारा प्रमाण चालू होता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान दो जी, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लो। हमें साबित यही करना है उत्तल लेंस के द्वारा कि 1 में ए बराबर 1 में भी माइनस 1 में यू, यानी इसी को लेंस सूत्र कहते हैं। ये भी कह सकता है कि यूवीएफ में संबंध स्थापित करें, ठीक है। इसके अलावा और भी कितना कह सकता है हम बता चुके हैं, उस तरह से इसमें भी पूछ सकता है ना। तो चूंकि उत्तल लेंस है साबित कर रहा है, इसलिए हमको अवतल लेंस नहीं बनाना है, उत्तल लेंस बनाना है। तो हमने उत्तल लेंस बना दिया, वह लेंस जिसके बीच का भाग उभरा हुआ होता है अर्थात मोटा होता है उसे उत्तल लेंस।
हमारा एल एक उत्तल लेंस है, एल हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, जिसका P प्रकाशीय केंद्र है, F1 और F2 फोकस है, C1 और C2 वक्रता केंद्र, H ठीक है। AB हमारा एक बीम है, इसी का उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर A' B' प्राप्त होता है, ठीक ना। और रचना में M से N की रेखा मुख्य अक्ष पर लंब। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में, लेंस के निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में तुम लोग को बताए होंगे कि लेंस में कोई भी दूरियां उसके प्रकाशीय केंद्र से ही मापी जाती है, क्योंकि उसी को मूल बिंदु माना जाता है। तो देखो P हमारा प्रकाशीय केंद्र है, बीम हमारा यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ जो तुम लाइन देख रहे हो, ये लाइन क्या बता रहा है, बीम की दूरी नहीं बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि बीम कितना दूरी पर प्रकाशीय केंद्र से है, यानी लेंस से ही मान के चला जाता है। प्रकाशीय केंद्र का मतलब लेंस से, ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र से देखो बीम यहाँ खड़ा है, यानी कि पीबी जो होगा बीम की दूरी होगा, और बीम के दूरी का संकेत यू होता है। माइनस का चिन्ह इसलिए दिया है, ये प्रकाश के विपरीत दिशा में, आपत्ति तो इधर हो गया लेकिन विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो प्रकाश के देखो ये वाला आपत्ति दिशा में धनात्मक, विपरीत दिशा में ऋणात्मक, इसलिए इसका चिन्ह माइनस लिख दिए। ये भी समझ सकते हैं कि बाईं ओर है, थोड़ा सा समझने के लिए कि भाई मूल बिंदु से इधर बाईं ओर है तो ऋणात्मक होगा, लेकिन ये सही नहीं है। सही ये है कि प्रकाश की आपकी दिशा में धनात्मक, विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक, यू हमारा माइनस हो गया। अब देख लो पीबी डैश क्या बता रहा है, पीबी डैश ना, ये जो लाइन बता रहा है कि कहाँ प्रतिबिंब है वो बता रहा है, तो पीबी डैश बराबर प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक इसलिए इस दिशा में। आइए देख लो तुम्हारा PF2 क्या है, PF2 यहाँ से यहाँ फोकस दूरी का संकेत F हो गया, ठीक है। अब जिस तरह से दर्पण में हम बताए थे कि दो दो त्रिभुजों को समरूप साबित करना है, सर्वांशम नहीं समरूप, सिमिलर, एक रूप जैसा। दो त्रिभुज एक रूप का कब होगा, जब तीनों कोण बराबर होगा तब होगा। इसमें भुजा नहीं, कोण बराबर किया जाता है। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, एंगल 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 से, ठीक है। अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जो दर्पण समझ लिया होगा, लेंस एकदम उसके आगे क्या है, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक ना। अब इतना आसान है कि बनेगा तब समझ ये तो उससे बहुत आसान था। तो देखो इसमें दो दो त्रिभुजों को समरूप साबित करेंगे, ठीक है। तो देखो हम थोड़े समय के लिए इसको हम कहते हैं घर जाओ। देखो दो त्रिभुज तुमको, एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक ना। इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, त्रिभुज APB, त्रिभुज APB और त्रिभुज A', ठीक है। फिगर में सब कुछ है, बस तुमको दिखाना है कि कौन किसके बराबर है। सब कुछ उसमें है, बराबर भी है, लेकिन कौन किसके बराबर है तुमको बताना है। यही समरूप का एक फायदा है कि सब कुछ फिगर में ही रहता है, बस हमको लिखना होता है कि कौन सा किसके बराबर है। तो हम बताए हैं कि बिंब हो चाहे प्रतिबिंब हो, मुख्य अक्ष से जुड़ा है, खड़ा है, तो उस पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखो ये हमारा बिंब इस पर मुख्य अक्ष पर खड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा कोण 90 डिग्री बनेगा। ये हमारा प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं कि इसमें का कोण B बराबर होगा इसमें कोण B डैश के, क्योंकि 90 डिग्री है, तो कोण B बराबर कोण B डैश के हो गया, 90 डिग्री था। अब देखो अगर इस तरह से एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो देखो तो यहाँ पर आमने सामने का है, हम लिख सकते हैं गुड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण P बराबर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण P, ठीक है। अब ये त्रिभुज का जब दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो बेचारा तीसरा डरने अपने आप, तो शेष कोण इसमें बच गया, अब बराबर इसमें शेष कोण। तो बताओ ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी, तो एंगल 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 से
दोनों त्रिभुज त्रिभुज ए पी बी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, इस समरूप किया ही गया है उसी के लिए कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, लंबाई नहीं बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो जो कोण जिसके बराबर है उसके सामने के भुजा का अनुपात, इसमें 90 डिग्री वाले को छोड़ दिया जाता है ना, तो 90 डिग्री वाले को हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ P है, यहाँ P है, तो P है तो P को बंद कर दो, पता चल गया उसका सामने वाला भुजा। अब बटा में इधर P को बंद कर दो, A डैश B डैश हो गया। अब यहाँ A है तो A को ढक दो, इधर A डैश को हो गया, ए बी बटा में ए डैश बी डैश। अब बताओ पीबी का मान और पीबी डैश का मान, समीकरण। यही फायदा है कि हमको घटाना वटाना कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, उसमें हमको तोड़ना था दर्पण में, इसमें से ये घटाओ तब ये आएगा। ये डायरेक्ट मान हो गया, ये समीकरण पहला हो गया। अब चलो दूसरा, दूसरा ही है लेकिन फिगर की जरूरत होगी। अब जो हम मिटाए थे ना उस फिगर को फिर यहां से मिला देते हैं। देखो यही था ना, अब हम इसमें से इसको हटा देते हैं छुट्टी पर। तो देखो एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलते हैं। जैसे उसमें हम एक फोकस वाला लेके चलते थे, वो वक्रता केंद्र वाला, इसमें हम एक फोकस वाला एक प्रकाशीय केंद्र वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज MPF2 और त्रिभुज A डैश, इन दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज, बताओ रचना से ये लंब है, आइए बिना रचने के लंब है। ठीक है, तो यानी इसमें का कोण हो गया P और इसमें का कोण 90 डिग्री हो गया। यहाँ भी देखो समूह कोण है क्या, कोण F2 बराबर कोण F2 शीर्षाभिमुख कोण, यहीं पर लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, इसलिए शेष कोण इसमें क्या बचा जी, इसमें शेष कोण A डैश। एंगल 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 से दोनों त्रिभुज, एंगल 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 से दोनों त्रिभुज समरूप। त्रिभुज MPF2 तय था ना, और समरूप हो गया त्रिभुज A डैश B डैश। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो बराबर कोणों के सामने भुजाओं का अनुपात इसमें भी बराबर होगा, क्योंकि उसी के लिए हम समरूप साबित किए हैं। तो 90 डिग्री को छोड़ दे, 90 डिग्री को छोड़ देते हैं, तो इसको छोड़ दो। अब यहाँ F2 को बंद कर दो, MP चाहे P है, इसमें F2 को बंद कर दो, A डैश B डैश। यहाँ M को बंद कर दो, इसमें A डैश को। अब बताओ अगर दो रेखाएं समानांतर हो, अगर दो रेखाएं समानांतर हो, ठीक है, अगर दो रेखाएं समानांतर हो और उनके बीच में दो रेखाएं लंब हो, तो क्या उनकी लंबाई बराबर नहीं होगी? तो बताओ, ये तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है किरण, यही हमारा देखो मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर जा रहा है ना, तो ये वाला लाइन तो इसके समानांतर है। तो बताओ जब ये लंब है मुख्य अक्ष पर, ये भी लंब है, तो क्या इन दोनों का लंबाई अलग अलग होगा? यानी एपी किसके बराबर होगा? एपी के ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो अब हम यहाँ पीएम के जगह पर लिख देंगे ए बी बटा में
अब PF2 का मान क्या है? PF2 का मान क्या है? देख लो, PF2 देख लो, यहाँ पर PF2 का मान F है। अब बताओ तो, अगर B डैश F2 ये वाला दूरी आपसे कोई पूछ दे कि ये वाला दूरी कैसे निकलेगा, ये वाला कौन फिगरवा में, ये वाला दूरी बताओ। हाँ, यहाँ से यहाँ पहले लेकर चलो, आइए वाला घटा दो, पूरा पीबी डैश में से, पीबी डैश में से घटा देना है क्या जी? PF2। तो अगर पूरा इस दूरी में से अगर ये वाला दूरी घटाएंगे तो ये वाला नहीं आ जाएगा। तो बोलो इसके जगह पर क्या लिख दे? PB डैश माइनस PF, ठीक ना? अब AB कैसे है हमें बताना होगा कि चूंकि AM जो है समानांतर है A, इसलिए PM बराबर लिखे हैं, यहाँ लिखना होगा ना। अब मान रखते हैं, ध्यान दो जी, AB बटा में A डैश B डैश बराबर F बटा में PB डैश के जगह पर माइनस ये समीकरण आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से LHS का मान बराबर है। देख लो कैसे बराबर है। देखो यहाँ भी AB बटा में A डैश B डैश है, यहाँ भी इसमें देख लो, यहाँ भी AB बटा में जब LHS का मान बराबर है तो RHS का भी मान, RHS का भी मान बराबर होगा। देख लो, ये देख लो, ये है ना, ठीक है। माइनस U बटा में भी बराबर होगा F बटा में भी माइनस, ठीक है। अब हम इसको ऊपर कर देते हैं, तो समीकरण 1 और 2 से LHS का मान बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। LHS में माइनस U बटा में, यहाँ A बटा में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो F में भी से गुणा होगा, हो गया। माइनस U से भी में गुणा होगा, अब माइनस माइनस हो गया। ये पहले को एक जगह पर कर दे, नहीं तो दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से, ठीक है जी। तो हम दोनों तरफ UVF से भाग दे देते हैं, वैसे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, बोलो VF है, अब भाग दे देते हैं, माइनस UV है, भाग दे देते हैं, प्लस UF है, भाग दे देते हैं, ठीक है। और भाग देंगे तो देखो जी, UV से UV एक, VF से VF कट गया, UF से तुम्हारा UF, जो बच गया उतार दो 1 बटा में, माइनस 1 बटा प्लस 1 बटा में, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ये माइनस 1 बटा ये इधर आएगा तो 1 बटा भी जेव का ये इधर आएगा, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। उस तरह से भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ना, इस तरह से नहीं बताए थे ना, इसीलिए बताया।
दिखाई दे रहा है ना? तो इतना उतारो, इतना उतार लो तब आगे। उतर गया, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दे, उतार लो। तब उतारी तुम लोग गाय थी, नीचे का करो, तुमको समझ में आ गया है ना? तो बना लो, समझ में आ गया है ना? बना लो।